ये कांग्रेस ही तो है जो कहती है कि प्रभु श्री राम काल्पनिक थे। ये कांग्रेस ही तो है जो कहती है कि देश के साधन और संसाधन में पहला हक मुसलमानों का होगा। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी को कभी याद नहीं हुआ कि कश्मीरी पंडितों के लिए कभी न्याय यात्रा निकाल दे। जम्मू कश्मीर से हमारे कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से भगाया गया, नाम पे राजनीति कौन कर रहा है? ये विपक्ष के लोग किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और ये खालिस्तान के समर्थित लोग हैं। 2024 चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी बीच एक बिहार से हैं रतन रंजन जी, जो बिहार के वैशाली जिले से चलकर वो अयोध्या होते हुए वृंदावन मथुरा होते हुए अभी दिल्ली पहुंचे हैं। साइकिल यात्रा से वो अभी तक साइकिल की यात्रा करके बिहार से लेकर के मथुरा होते हुए अयोध्या होते हुए यहाँ तक कुछ आप देख रहे हैं कि वो जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर उन्होंने संकल्प लिया है। उसी संकल्प के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं साइकिल यात्रा निकालने में। कैमरा में से कहूँगा कि आप पहले दिखा दें कि इधर मोदी की गारंटी भी दिया गया। आप देख सकते हैं ये साइकिल से आए हैं। आइए देख सकते हैं, दिखाइए इधर दिखाइए कैसे ये, इसलिए हम मोदी को, मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। देख सकते हैं मोदी जी का पूरा तस्वीर लगा हुआ है यहाँ पे। और ये रंजन जी जो है बिहार के वैशाली जिले से यहाँ पे चल के आए हैं। रंजन जी ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या हुआ? रतन रंजन सिंह। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आप, किस लिए आप ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं? ये यात्रा है तीसरी बार मोदी सरकार। हाँ। और अब की बार 400 पार। अच्छा, तो इस अभियान में हम लोग जो है कि सभी लोग जुटे हुए हैं। हाँ। और हम लोग पूरी तैयारी के साथ इस बार की जो महाभारत है इसको हम लोग चुनाव के रूप में नहीं देख रहे हैं। अच्छा। ये युद्ध है। अच्छा। और युद्ध में पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हो रही है। अच्छा। और पांडव के जो है अर्जुन है मोदी जी, और इनके रथ के सारथी श्री कृष्ण है, जो उपदेश दे रहे हैं कि कैसे कौरवों से, और ये कौरव जो है ये इंडिया अलायंस है। अच्छा। और इनसे हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के राष्ट्र सम्मान के मान की बात, सनातन के मान सम्मान की बात जो हमेशा से ये लोग जो है कि हमसे जो है कि छीना है। तो इस बार लड़ाई जो है आर पार की है। आप बोल रहे हैं कि कौरवों की लड़ाई है, पांडवों के बीच में लड़ाई है, तो कैसे आप कांग्रेस को कौरव बता रहे हैं? ये वही है जो कौरव ने क्या किया था, पांडवों का हक नहीं दिया था। उसी तरह ये इंडिया अलायंस जो है कौरव हमारा हक नहीं दे रहा है। हमारा हम तीन ही तो हक है, एक ज्ञानवापी, एक मथुरा और अयोध्या तो हम ले ही लिए। अच्छा। तो हमारा यही तो मांग है। अच्छा। कि भाई हम पांडव है और हमारा ये दो मांग पूरा कर दो, और नहीं मांग पूरा हुआ तो इसके लिए महाभारत होगा। अच्छा, आप कैसे महाभारत की बात कर रहे हैं? तो ये तो कांग्रेस की कहाँ, इसमें कांग्रेस की कहाँ से बात है? ये तो मुस्लिम समाज से कांग्रेस ही तो है जो 26 वकील खड़ा करती है। अच्छा। ये कांग्रेस ही तो है जो कहती है कि प्रभु श्री राम काल्पनिक थे। हाँ। ये कांग्रेस ही तो है। हाँ। जो कहती है कि देश के साधन और संसाधन में पहला हक मुसलमानों का होगा। अच्छा। दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं। हाँ। कि देश के साधन और संसाधन में पहला हक गरीबों का होगा। अच्छा। आज मोदी जी के नेतृत्व में देखिए कि कतर से 8 पूर्व नौसैनिक जिनको फांसी की सजा दे दी गई थी, मोदी जी की कूटनीति, मोदी जी की जो है कि नीति के कारण उनको सकुशल भारत वापस लाया गया। और एक हमारा बेचारा सरबजीत कांग्रेस के काल में ये पाकिस्तान से उसको वापस नहीं ला पाए। अच्छा। तो यही फर्क है मोदी जी की विकास की नीति में, राष्ट्र की नीति में और कांग्रेस के भ्रष्टाचार की नीति में। अच्छा, आप क्या लगता है आपको मोदी जी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल, हम तो कह रहे चौथी बार भी मोदी जी बनेंगे, 24 में भी 29 में भी। चुनाव कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक तरफा देश की जनता, लोकतंत्र में चुनाव नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र कैसे रहेगा? जब लोकतंत्र में सामने विपक्ष कोई मजबूत है ही नहीं। अच्छा। विपक्ष जो है एक जिम्मेदार विपक्ष रह नहीं गया। आज विपक्ष जो है न्याय यात्रा के नाम पे जिस तरह से देश में माहौल खराब करना चाहती है, ये किसके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? राहुल गांधी को कभी याद नहीं हुआ कि कश्मीरी पंडितों के लिए कभी न्याय यात्रा निकाल दे? जम्मू कश्मीर से हमारे कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से भगाया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, खून कर दिया गया, उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया, उसके लिए कब यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी? ये राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और अपने परिवार का अस्तित्व बचाने के चक्कर में ये भारत के कोने कोने में दौरे फिर रहे हैं। आज ये मोदी जी के डर से सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के राज्यसभा भाग गई, क्योंकि इनको ये जानते हैं कि ये मोदी की लहर में इनका जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाए इनके परिवार का। इधर राहुल गांधी बोल रहे कि हम मोदी की जमानत जब्त कर देंगे। मोदी की तो जमानत ये क्या जब्त कर पाएंगे? हमको तो इन पे दया आ रही है। हम तो 400 प्लस करेंगे, 400 पार करेंगे। क्या ये 40 सीट जीत पाएंगे?
आज की स्थिति देख रहे हैं, इनके बड़े बड़े कांग्रेस के नेता को किस तरह से जो अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। आज बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। हाल फिलहाल में देख सकते हैं क्या स्थिति है कांग्रेस की। आप कांग्रेस की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो लेकिन जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या नहीं लगता कि किसान आंदोलन की वजह से मोदी सरकार बैकफुट पर आएगी इस बार? किसान आंदोलन नहीं है ये। हाँ। किसान और जवान मोदी जी के नेतृत्व में जितना खुश है, आज फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना से किसान को जितना लाभ पहुंच रहा है ना, तो किसान पूरे तरीके से खुश है। ये तो किसान के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है? ये विपक्ष के लोग किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और ये खालिस्तान के समर्थित लोग हैं। ये किसानों कैसे खालिस्तान समर्थक बता रहे हैं? ये कौन सा किसान होता है जो पुलिस प्रशासन पे ये पत्थर चला रहे हैं, ये लाठियां चला रहे हैं, ये करोड़ों करोड़ों के ट्रैक्टर में, गाड़ी में, मर्सिडीज में जो है कि आ रहे हैं और 6-6 महीने के राशन भर के। आप बताइए क्या भाई साहब, गलत मैं कह रहा हूँ? तो भिंडरा वाले का भी उसमें वो पोस्टर चल रहे हैं वहाँ पे, तो भिंडरा वाले का पोस्टर लहराया जा तो रहा वहाँ है। पे क्या हो रहा है ये क्या लगता है आपको? किसान लोग अपनी मांग सही मांग रहे हैं या वो राजनीति कर रहे हैं वो लोग? सर पूरी राजनीति है। अब 3 महीने इलेक्शन को रह गए हैं, अब कोई कानून थोड़ी पास होगा अगर वो कुछ करेंगे भी तो। इलेक्शन के बाद ही वो इलेक्शन खराब करने के लिए सब मोदी विरोधी इकट्ठे हो रहे हैं। जो भी मोदी के अगेंस्ट है वो किसी न किसी बहाने इकट्ठा हो रहे हैं और वो मुखौटा दे रहे हैं किसान आंदोलन का। 10 लाख करोड़ का इसका बजट है, 45 लाख करोड़ तो टोटल हमारा बजट है। कितनी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी ये जो कह रहे हैं एमएसपी के ऊपर। और एमएसपी जो है ये क्या कच्चे फ्रूट के ऊपर भी होती है क्या? जो सड़ने वाली फल सब्जी होती है उसको भी गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी क्या? ये तो पूरी तरह से देश को बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। इनकी जो मांगे हैं वो गलत है। 10,000 रुपया सब किसानों को पेंशन दो, कल को मजदूर कहेगा हमारे को भी पेंशन दो। हम किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप भी कहोगे कि हमारे को भी पेंशन दो। ऐसे तो हर कोई आजकल परेशान है। अगर आदमी 2 दिन भी बिना काम के नहीं रह सकता आज के टाइम में, महंगाई के टाइम में। इनको आप 5 साल खड़ा कर लो, 5 साल खड़ा होने को तैयार है। इतने संपन्न है, इतने ये लोग हरे भरे हैं। कौन सा गरीब आदमी 2 दिन बिना काम के रह सकता है आज की महंगाई के टाइम में? बताओ आप। और ये कहते हैं मैं साल खड़ा कर लो, 2 साल खड़ा कर लो, हमारे पास भरपूर राशन है। अगर इतने ही संपन्न हो तो क्यों निकले हो भैया? देश को देने वाले बनो ना, देश की अर्थव्यवस्था से लेने वाले क्यों बनते हो? देशभक्ति दिखाओ ना। तुम्हारे को तो गद्दार भड़का रहे हैं, देश के जयचंदों के बहकावे में बहक रहे हो। क्या लग रहा है किसान लोग किसके बहकावे में आ रहे हैं ये लोग? ये सारी फंडिंग है कहीं ना कहीं से। जो देश विरोधी ताकतें हैं जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, या जो भी विदेशी ताकतें हैं, और जो देश के अंदर जयचंद भरे पड़े हैं। देश के अंदर कम जयचंद है ना। मोदी से कितना लोगों को कितना विरोध है, वो आ ही नहीं सकते मोदी विरोधी। उनको कोई ना कोई आंदोलन चाहिए, किसी न किसी बहाने इन्होंने सड़कें घेरनी है और ये इलेक्शन तक चलता रहेगा। ये चाहते हैं कि एक मोदी विरोधी एक माहौल तैयार किया जाए। अच्छा। पंजाब के किसान जो है सबसे धनी माने जाते हैं पूरे भारत में, ठीक है? हाँ, धनी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है। हाँ। एक्चुअली जो किसान जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल की स्थिति देखिएगा, वहाँ छोटे छोटे किसान हैं। लेकिन वहाँ की जो सॉइल है ना, वहाँ की जो मिट्टी है नेचुरल धान के उत्पादन के लिए है। वहाँ का वातावरण भी वैसा है। यहाँ बारिश कम होती है, धान को पानी चाहिए और यहाँ की मिट्टी में पानी रुक नहीं सकता, तो रोज़ पानी चलाना पड़ता है। हम लोग के बिहार और बंगाल में आप जाइए, एक दिन पानी चला दिए 15 दिन तक पानी नहीं खेतों से जाता है। तो अब यहाँ किसान आंदोलन की बात चल रही है कि एमएसपी से लेकर के कर्ज माफी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, क्या लगता है सरकार को? सर एक किसान को कितनी बार सब्सिडी दी जाएगी? उनके उत्पादन पर भी दिया जाता है, बीज पर दिया जाता है, इसके बाद खाद पर दिया जाता है, इसके बाद उनके ज़मीन अभी जो प्रधानमंत्री जो किसान निधि सम्मान निधि है उसमें भी दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो फिर भी। लेकिन एमएसपी को अगर मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूं सर। गेहूं का एमएसपी रखा गया 2500 रुपया, ठीक है? हर एक खेत का, हर एक किसान का फसल एक ही जैसा नहीं होगा। अगर वहां खरीदना है 200 क्विंटल गेहूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी गांव में 200 क्विंटल गेहूं खरीदना है, उत्पादन हो रहा है 500 क्विंटल। 200 क्विंटल वही खरीदा जाएगा ना जो हाई क्लास का होगा, जिसका अगर उसका क्वालिटी थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, उसको कौन खरीदेगा? अगर कानून बन गया कि एमएसपी से नीचे नहीं आएगा, तो एमएसपी भारत का पहले ही ऑलरेडी
अगर आज के देखें इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का जो मूल्य है ना 19 रुपया के आसपास है। क्या लगता है कि एमएसपी आने से क्या देश में महंगाई बढ़ जाएगी क्या? अब महंगाई की बात अलग है सर, टेक्निकल एरर है। और मान लीजिए देखिए किसी एक किसान जो गेहूं उत्पादन करता है, धान उत्पादन करता है, दलहन तिलहन उत्पादन करता है, वही किसान नहीं है। जो सब्जी उत्पादन करता है वो भी किसान है, जो मछली उत्पादन करता है वो भी किसान है, जो मुर्गा उत्पादन करता है वो भी किसान है। तो उनको भी एमएसपी के अंदर लाओ ना। लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है जो नहीं एमएसपी के अंदर ला रही है? ये कानून बनने के बाद ये लोग भी मांग करेंगे ना। किसी एक एम्प्लाई को, किसी एक सेक्टर के एम्प्लाई को अगर आप कोई फ़ायदा दे देते हैं, दूसरे सेक्टर के एम्प्लाई तुरंत आएंगे कि और कोर्ट में भी नहीं ठहर सकता ना। कोर्ट कहेगा कि इनको भी दो। मान लीजिए कि हम गोभी लगाए हैं 2 बीघा। अगर गोभी उत्पादन जिस समय तैयार हुआ वो बिकता है 2 रुपया, लेकिन एमएसपी फिक्स हो गया 10 रुपया, उसको कौन खरीदेगा? और सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? गोभी को रखे कहाँ? 2 दिन के बाद खराब हो जाएगी, टमाटर खराब हो